हेलो फ्रेंड, निटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से बनकर आता है देखिए, रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा और राइट साइड से ये इस तरीके से बनकर आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए आपने 21 के मल्टीपल फंदे प्लस 6 फंदे आपने 6 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए ये 12 रो का डिज़ाइन है, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। ये मेरी फर्स्ट रो है, राइट साइड में हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, तो धागा लपेटिए इस तरीके से। धागा लपेटने के बाद हमने 2 फंदों का 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, 1 और 2 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे कीजिए। अब हमने ये 2 फंदों का पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। अब हमने यहाँ पर 2 फंदों को आगे की तरफ से, पहले हमने यहाँ पीछे की तरफ से किया था, अब हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है आगे की तरफ से। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे करके हमने 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। तो बस देखिए अब हमने इसी को रिपीट करना है। यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, तो धागा इस तरीके से हमने लपेटना है। और उसके बाद हमने जो यहाँ पर हमने 4 फंदे उल्टे बनाए थे, तो इन्हीं हमने 4 फंदे उल्टे बनाने, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे हो गए। धागा अब हमने यहाँ पर लपेटना है, जाली डालनी है हमने, और ये 2 फंदों का 2 का 1 कर लेना है। पीछे की तरफ से 2 का 1 किया, दोनों फंदों को हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। फिर धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे कीजिए और 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ किया और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए और 1 फंदा हमारा यहाँ पर सीधा। फिर से धागा आगे करिए और 2 फंदे हमारे उल्टे, 2 फंदे उल्टे हुए। धागा पीछे कीजिए। अब हमने यहाँ पर हमने पीछे की तरफ से किया, अब हमने यहाँ पर आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे कीजिए और इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने जाली डालनी है, तो इस तरीके से हमने धागा लपेटना है। और ये जो हमारे फंदे हैं, 4 फंदे हमारे 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए और एक फंदा एक्स्ट्रा लिया हुआ है, और ये वाला फंदा हमारा लास्ट का सीधा। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो देखिए, अब हमने जो यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, और ये वाले फंदे हमने जो 4 फंदे हमारे उधर उल्टे थे, इसको भी हमने इस तरफ उल्टे ही बनाने हैं। ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब देखिए ये जो जाली वाला फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। और यहाँ पर जो है ये पैटर्न के हमारे ये जो बीच का पैटर्न का है, उसमें हमने ये वाला फंदा हमारा सीधा है, तो इस तरफ हमारा ये वाला फंदा 2 का 1 किया था, ये वाला फंदा हमारा उल्टा रहेगा। फिर धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे हमारे इधर उल्टे हैं, तो इस तरफ हमारे ये फंदे सीधे रहेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, फिर से देखिए धागा पीछे कीजिए, ये 2 फंदे हमने इधर उल्टे बनाए थे, तो इस तरफ हमने सीधे बना लेने हैं। धागा पीछे और 1 फंदा उल्टा, फिर से ये 2 फंदे हमारे इधर उल्टे हैं, तो इधर हमने सीधे बना लेने हैं। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, देखिए ये 2 फंदे उल्टे हो गए, इनको हमने इधर सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा, और ये जो जाली वाला फंदा है, इसको भी हमने उल्टा ही बुन लेना है। और फिर इसके बाद ये हमारे जो इधर 4 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा ही बुन लेना है। 2 3 और ये 4। अब देखिए फिर से जाली वाला फंदा आ गया, इसको हमने उल्टा बुनना है। और ये इधर हमने जो इधर सीधा बुना था, ये वाला फंदा हमारा उल्टा। धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे हमारे इधर पैटर्न के उल्टे थे, इधर हमने सीधे बुन लेना है। धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे, और धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा उल्टा। और ये जाली वाला फंदा है, इसको भी हमने उल्टा बुन लेना है। और जो हमारे ये वाले फंदे हैं, इनको भी हमने उल्टा बुन लेना है। तो सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस हमने इसी बात का ध्यान रखना है, जो हमारे ये वाले पैटर्न वाले फंदे हैं, ये वाले बीच वाले, इनमें बस हमने जो यहाँ पर हमारा सीधा है, इस तरफ हमने उधर इस तरफ हमने इसको उल्टा बनाना है, और जो हमारे इधर उल्टे हैं, तो इस तरफ हमने इसको सीधा बना लेना है। और ये जो 4 फंदे हमारे बीच के और ये वाले फंदे हैं, इनको हमने उल्टा ही बुन लेना है। तो सेकंड, अब ये मेरी थर्ड रो है, तो पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये 4 फंदे उल्टे हैं, इनको मैंने उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे कीजिए, जो जाली वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। अब हमारी यहाँ जाली डलेगी, तो धागा आगे कीजिए, और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। 2 का 1 किया, धागा आगे किया और 1 फंदा उल्टा। फिर से धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इस तरीके से हमने सिलाई में लेके इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है।
और ये वाला फंदा उल्टा, ये एक फंदा, इसको हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ करके फिर एक फंदा उल्टा। अब देखिए हमने यहाँ पर अब इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए और ये वाले फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। यहाँ जाली डलनी है तो धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा हमारा सीधा, धागा आगे। अब इन 4 फंदों को हमने बस अब इसी को जो हमने यहाँ किया है इसी को हमने इधर रिपीट करना है। तो 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए, ये वाला जाली वाला फंदा इसको हमने सीधा बुनना है और यहाँ पर जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा उल्टा। फिर से 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से सिलाई में लेके पहले हमने इसको पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब धागा पीछे कीजिए। अब हमने यहाँ पर 2 फंदों को आगे की तरफ से, पहले पीछे से किया था, अब हमने आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा बुन लेना है और उसके बाद धागा पीछे करके ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। अब यहाँ पर जाली डलनी है और ये वाला फंदा हमारा सीधा, लास्ट के फंदे हमारे इनको हमने उल्टा ही बुन लेना है। लास्ट का फंदा सीधा। देखिए रॉन्ग साइड जो मैंने जैसा बताया था उसी तरीके से आपने बना के कंप्लीट कर लेना है। जो ये पैटर्न के हैं, जो जैसा दिख रहा है आपने उस पैटर्न में उस तरीके से बनाना है। और जो किनारे किनारे के हमारे ये वाले फंदे हैं इनको हमने उल्टा ही बुन लेना है। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 4th रो कंप्लीट हो चुकी है। 5th रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये 4 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए, अब ये 2 फंदे हैं इनको सीधा बुनना है, एक और ये 2 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और उसके बाद अब हमने यहाँ पर कोई फंदे घटाने और बढ़ाने नहीं है। जो जैसा दिख रहा है आपने, पहला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। बस अब हमने फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे, एक और ये 2 जाली वाला फंदा सीधा हो गया। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। अब धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, एक और ये 2, और लास्ट में हमारे पास ये जो फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है और लास्ट का फंदा सीधा। तो ये मेरी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो आपको जैसा बताया है उसी तरीके से आप बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए दिखने लग गया, ये वाले फंदे उल्टे हैं और ये वाले फंदे जो जैसे दिख रहे हैं आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। 7th रो भी आपने 5th रो ही रिपीट करना है जैसे हमने 5th रो में किया था। पहला फंदा एज इट इज उतार लिया, उसके बाद हमने ये 4 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए, अब ये देखिए 3 फंदे हमारे सीधे हैं, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर जाली डालनी है और अब अभी भी हमने यहाँ पर कुछ भी फंदे घटाने बढ़ाने नहीं है। एक फंदा सीधा है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। बस अब हमने यहाँ पर एक जाली हमारी यहाँ बढ़ी है, एक जाली हमारी यहाँ बढ़ेगी। अब हमारा धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डालनी है और 3 फंदे हमने ये सीधे बना लेने हैं। तो बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और उसके बाद ये वाला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा और धागा पीछे एक फंदा सीधा। उसके बाद जाली डलनी है हमारी और ये उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करके ये जो 4 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा। तो ये 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो आपको जो रॉन्ग साइड में आपने जैसा दिख रहा है उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। ये बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी ये 9th रो है तो इसको भी हमने उसी तरीके से बनाना है जैसे हमने 5th रो बनाया था। ये पहला फंदा एज इट इज उतारा, उसके बाद 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए और 1 2 3 4 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, यहाँ पर जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा, धागा पीछे अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा और धागा पीछे एक फंदा सीधा। ये हो गया। उसके बाद धागा आगे कीजिए, जहाँ जाली डलनी है और उसके बाद 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे सीधे। बस हमने इसी को रिपीट करना है जैसे हमने ये बनाया। 4 फंदे उल्टे,
धागा पीछे कीजिए, उसके बाद हमारे ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, यहाँ पर जाली डलनी है और उसके बाद एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके ये वाले 4 फंदे हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाले लास्ट के फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो जो जैसा दिख रहा है आपने देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आपने सीधे में सीधा, उल्टे में उल्टा बनाना है और ये वाले फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे। तो ये बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये 11th रो है, ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने ये 4 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे ये सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है। अब हमने ये 2 फंदों का एक कर लेना है। इस तरीके से सिलाई में लेके हमने पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। एक फंदा एक ये हो गया, फिर से 2 फंदों को हमने 2 का एक कर लेना है और ये वाला फंदा हमारा सीधा। अब हमने आगे की तरफ से 2 का एक करना है। इन दोनों फंदों को दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से 2 फंदों को हमने 2 का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ हमने आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद जाली डालनी है, धागा आगे कीजिए और ये जो हमारे 5 फंदे हैं, ये वाले फंदे हमारे सीधे रहेंगे। 2 3 4 और ये 5। बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे कीजिए और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, यहाँ पर जाली डालनी है और ये वाला फंदा इस तरीके से सिलाई में लेके हमने पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से ये वाला फंदा और ये वाला फंदा हमने पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और ये बीच का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। फिर से ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से, पहले हमने पीछे से किया था, अब हमने आगे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। फिर से इन दोनों फंदों को 2 का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डालनी है और ये 5 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाले हमारे फंदे उल्टे लास्ट में। लास्ट का फंदा है, इसको हमने धागा पीछे करके ये वाला फंदा सीधा। तो हमारी ये 11th रो कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो है पैटर्न की लास्ट रो। ये सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। अब जो ये बीच वाले फंदे हैं, अब ये वाले फंदे भी हमारे उल्टे ही बनेंगे। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से आया ये। अब हमने इसी को, इन्हीं 12 सिलाई को हमने फिर से रिपीट करते जाना है। तो आपका इस तरीके से बनकर आ जाएगा। ये देखिए रॉन्ग साइड से इस तरीके से और राइट साइड से इस तरीके से दिखेगा। तो बस अब हमने इन्हीं 12 सिलाई को फिर से हमने रिपीट करना है फर्स्ट रो से। तो ये बन जाएगा। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन हाफ जैकेट में डाल सकती हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।